हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि पता है कि आपका एग्ज़ाम 18 से 20 जून के बीच में है और आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए होंगे। आज की क्लास में मैं आपको टॉप 120 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें कि मैं एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस फुल फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, जो कि त्रिपक्षीय परीक्षा में बार बार पूछी जाती है। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको टॉप 120 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कल सुबह 8 बजे आपके लिए एक महामैथ क्लास आएगी, जिसमें मैं टॉप 500 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि त्रिपक्षीय परीक्षा के लिए बहुत ही स्पेशल होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रूट फाइल सिस्टम की सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है? सिस्टम को पुनरारंभ करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, सिस्टम को बदलने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम को बूट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सिस्टम को बूट करने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सिस्टम को बूट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ई वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट नहीं है। क्वेश्चन 2 है, ई वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट नहीं है। क्या डिजिटल वॉलेट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, फॉल्स। क्योंकि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना, जो सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसका जवाब तभी देना। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है त्रिपक्षीय एग्जाम में, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, देन उसके बाद ही उसका जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एम्बेडेड प्रीव्यू, एम्बेडेड प्रीव्यू के बिना ईपीएस छवियों को लिब्रे ऑफिस में खाली डॉकर के रूप में निर्यात किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विस, द इंटरनेट एंड द www आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सभी उदाहरण किसके हैं? वॉइस मेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विस और इंटरनेट एंड www, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये हमारे किसके उदाहरण? ये है कनेक्टिविटी के। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हार्ड डिस्क एंड डिस्केटेड आर। तो हार्ड डिस्क डिस्केटेड आर तो क्या है? तो ये है हमारे डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोक्स फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट। जो हमारा प्रोक्स फाइल सिस्टम है वो किसकी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है? तो वो बताता है हमारा प्रोसेसर्स। किसके? प्रोसेसेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, टू चेक द ग्रामर वी शुड गो टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज़। जो हमारा कहने वाला ये है, जो हमारा ग्रामर चेक का ऑप्शन होता है वो हमारा किस मेन्यू में होता है? तो वो होता है हमारा टूल्स मेन्यू में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टूल्स मेन्यू में। ग्रामर चेक करने के लिए जब भी जो हमारा स्पेलिंग चेक करने का जो विकल्प होता है वो हमारा टूल्स मेन्यू के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अनब्रोकन बॉर्डर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड एज साइकिल फिल। तो ट्रू या फॉल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ़ोन बदलने के लिए किस मेन्यू का यूज करते हैं? तो फ़ोन बदलने के लिए किस मेन्यू का यूज करते हैं? तो उसके लिए करते हैं होम मेन्यू का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सीपीयू के किस भाग का उपयोग गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सीपीयू के किस भाग का उपयोग गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है? नियंत्रक विभाग, कंट्रोल यूनिट, मॉडेम, डिस्क यूनिट, या ऑप्शन नंबर डी है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, एएलयू। सीपीयू का जो भाग है वो गणना और तुलनात्मक करने के लिए हम एएलयू का यूज करते हैं। तो एएलयू होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है? तो निम्न में से ऐसा कौन सा है जो स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है? तो वो होता हमारा एनिमेशन स्कीम। क्या होता है? एनिमेशन स्कीम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एनिमेशन स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है। तो इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है इंटरनेट के माध्यम से खाता संचालन, अकाउंट ऑपरेशन थ्रू इंटरनेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अकाउंट ऑपरेशन थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से खाता का संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, भुगतान ऐप
पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? ऑप्शन ए सोना, चांदी, प्लेटिनम, पीतल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम या फिर ब्रॉन्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, गोल्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, जो कि त्रिपल परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, संभवतः कि आने वाले एग्जाम में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप भेज के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, लिवरे प्रस्तुति में कौन सा संक्रमण प्रभाव का एक रूप नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 15, ईमेल प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला इंटरनेट मेल प्रोटोकॉल है। कहने का मतलब यह है, ईमेल प्राप्त करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए हम आई मैप का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आई मैप का। तो आई मैप की फुल होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ईमेल को भेजने के लिए हम SMTP का यूज करते हैं। किसी को फाइल ट्रांसफर करने के लिए उसके लिए TCP का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का ये होते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IP फुल होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो क्या है, ईमेल को प्राप्त करने के लिए, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए हम आई मैप का यूज करते हैं। आई मैप की फुल होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP की फुल होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की फुल फॉर्म होती है, IP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी है, आई मैप। अगर यहाँ पर ये होता ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं SMTP का। ये SMTP है, ये हमारे पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करती है। और आई मैप जो है प्रोटोकॉल, ये हमारे पोर्ट नंबर 143 पर कार्य करती है। 143। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिंटर या मोडेम जैसे उपकरणों के साथ संचार करने की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जब आप बाईं माउस की दबाते हैं और स्लाइड के चारों ओर माउस को ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सेलेक्टिंग, मूविंग, ड्रैगिंग या फिर हाईलाइटिंग। तो उसे कहते हैं ड्रैगिंग करना। ठीक है, जब माउस का आप लेफ्ट क्लिक करके चारों ओर दबाते हैं तो उसे बोलते हैं ड्रैगिंग करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ड्रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रो ATM सेवा वर्ष 2018 में शुरू हुई, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, दूरस्थ स्थान जैसे गूगल ड्राइव पर लिवरे स्प्रेडशीट दस्तावेजों को सहेजने के लिए, सहेजने का मतलब है सेव करने के लिए, किस विकल्प का यूज करेंगे? दूरस्थ स्थान जैसे कि गूगल ड्राइव पर आप अपने ईमेल मतलब कहने का मतलब यह है, लिवरे स्प्रेडशीट दस्तावेज सहेजने के लिए किस विकल्प का यूज करेंगे? रिमोट सेव करें, सेव रिमोट का, सेव ऑल का, सेव एज का, भी ओनली सेव का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, रिमोट। क्या है? सेव रिमोट का यूज करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सेव रिमोट। अगर आप सभी फाइलों को सेव करना चाहते हैं तो आप करेंगे सेव ऑल का यूज। अगर आप किसी फाइल को दोबारा से सेव करना चाहते हैं या अन्य नाम से अन्य लोकेशन पे, तो उसके लिए करेंगे सेव एज का यूज। अगर आप कोई फाइल बना रहे हैं उसे पहली बार उसे सुरक्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए करेंगे नॉर्मल सेव का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हम सी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। तो सी का मतलब होता है कार्बन कॉपी से, और ये किससे संबंधित है? ये हमारे ईमेल से संबंधित है। ठीक है, ईमेल की फुल होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक होता है CC, एक होता है BCC। तो CC की फुल होती है कार्बन कॉपी, और BCC की फुल होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो कहने का मतलब यह है कि हम CC फील्ड में एक से अधिक ईमेल पता दर्ज नहीं कर सकते। क्या है? नहीं दर्ज नहीं कर सकते, एक से अधिक ईमेल पता दर्ज नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। जो हम CC और BCC है उसमें हम एक से अधिक ईमेल के जो पता है, ठीक है, ईमेल आईडी जिसे हम भेजना चाहते हैं, एक से अधिक दर्ज कर सकते हैं, उसमें लिखा नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, टेबल कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? टेबल रूलर बार पर कॉलम मार्कर्स को खींचें, दो कॉलम के बीच वर्टिकल ग्रेड लाइन खींचें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। क्या हमारा ए और बी दोनों है, यहाँ पर बी और सी लिखा हुआ है चाहे, तो इसमें क्या है? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? तो निम्न में से सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? फोल्डर, डी फ्रैग, स्कैन डिस्क या फिर बैकअप।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, फोल्डर। तो सिस्टम टूल का कौन सा उदाहरण नहीं है, तो वो हमारा फोल्डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर को हैक करना विधि द्वारा गैर कानूनी और दंडनीय। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर को हैक करना विधि द्वारा गैर कानूनी और दंडनीय 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 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर को हैक करना विधि द्वारा गैर कानूनी और दंडनीय नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, फॉल्स। हैक करना गैर कानूनी और दंडनीय है और इसमें लिखा नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। तेरे पास एग्जाम में 40 क्वेश्चन, लगभग 40 के आसपास जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो इसलिए ट्रू फॉल्स के वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको 100 मतलब 2 वीडियो बना रखी हैं ट्रू फॉल्स की, जिसे आप देखकर आसानी से अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स की फुल फॉर्म्स की वीडियो हो गई, शॉर्टकट की फुल फॉर्म हो गई, तो इन्हें आप सबको याद रखना, काट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सिलेक्शन को मूव करने के लिए कट पर क्लिक करें या Ctrl+X दबाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। जो कट की शॉर्ट की होती है वो Ctrl+X होती है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEFT किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो NEFT का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका यूज करते हैं हम फंड ट्रांसफ़र के लिए, निधि अंतरण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊपरी बाएं सेल में जाने के लिए Ctrl+N की दबाएंगे, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। अगर Ctrl+N की दबाएंगे तो क्या हम A1 पर पहुंचेंगे? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। अगर Ctrl+Home की दबाएंगे तब हम A1 पर जाएंगे, तो A1 क्या है? ये सेल एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी में सीफर क्या है? तो क्रिप्टोग्राफी में सीफर क्या है? तो सीफर क्या होता है? ये होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रदर्शन के लिए एल्गोरिथम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? तो हेडिंग 3 के लिए हम Ctrl+3 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? Ctrl+3 का यूज करते हैं। और Ctrl+1 से हेडिंग 1 आती है, Ctrl+2 से हेडिंग 2 आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई स्पेस की स्थापना किसने की? तो माई स्पेस की स्थापना की थी टॉम एडरसन ने। किसने? ऑप्शन डी है, टॉम एडरसन। टॉम एडरसन ने। किसने की थी? टॉम एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल चार्ट हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? तो वो होते हैं हमारे 10 प्रकार के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें जो चार्ट के जो प्रकार हैं वो हमें 10 टाइप्स के होते हैं। कितने? 10 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैन 12 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर है। क्या पैन कार्ड जो होता है वो 12 डिजिट का होता है? 12 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक नंबर, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। पैन कार्ड हमारा 10 डिजिट का नंबर होता है। कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का होता है। और आधार कार्ड हमारा 12 डिजिट का होता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है? ये होता है हमारा 10 डिजिट का। और पैन की जो फुल फॉर्म होती है, पैन कार्ड में पैन की फुल फॉर्म होती है वो होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमाण पत्र प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 32, प्रमाण पत्र प्राधिकरण डिजिटल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षर करता है। तो किसके साथ करता है? तो वो करता है हमारा, ये अपनी निजी कुंजी है, इट्स ओपन प्राइवेट की। तो इसका तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, इट्स ओपन प्राइवेट की। तो इसका ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ट्रिपल एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्लास को पूरी देखना अच्छी तरीके से, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए डेबिट कार्ड क्या है? तो रुपए डेबिट कार्ड क्या है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, सभी एटीएम और पीओएस मशीन द्वारा स्वीकार्य है, ठीक है। यह भारत के NPCI द्वारा जारी, ठीक है, NPCI, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेटवर्क का नाम बताएं जो भौगोलिक क्षेत्र जैसे शहरों को कवर करता है। तो उसका नाम है मैन। तो मैन की फुल होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन की फुल होती है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन की फुल होती है लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैन है ये एक बिल्डिंग में या फिर 1 किलोमीटर की रेंज को संभालता है, ठीक है, रेंज तक कार्य करता है। जो वैन है ये पूरे विश्व, दुनिया, ये जो महाद्वीप वगैरह सबको कनेक्ट करता है आपस में, वैन नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी इकाई निर्देश डेटा और मध्यवर्ती परिणाम संग्रहित कर सकती है? कौन सी इकाई निर्देश डेटा और मध्यवर्ती परिणाम संग्रहित कर सकती है? तो वो है हमारी स्टोरेज इकाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, संग्रहण इकाई, स्टोरेज यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आती है? तो निम्न में से कौन सी सेवा है जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आती है? तो वह है हमारी ऑनलाइन खरीदारी। क्या है? ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑनलाइन खरीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को सही ठहराने के लिए कंट्रोल सिंपल जे शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू, कंट्रोल सिंपल जे का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 37, लिब्रे राइटर में डॉक्यूमेंट को सही ठहराने के लिए कंट्रोल सिंपल जे का यूज करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई, और कंट्रोल सिंपल जे तो होता है हमारा ये, इसका जो यूज करते हैं कंट्रोल सिंपल जे, इसे यूज करते हैं फुल स्क्रीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस कौन सा है? तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो सेकेंडरी डिवाइस है? तो वो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है, तो वो हमारी फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, फ्लॉपी डिस्क। सीपीयू की फ्लिप होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कह देते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को। एएलयू की फ्लिप होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, इसके अंदर हम गुणा भाग जोड़ घटाव करते हैं। माउस क्या है? माउस एक हमारा पॉइंटी डिवाइस है। माउस एक हमारा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, माउस का जो आविष्कार किया था वो डगलस एंजल बर्ड ने करा था। कब करा था? 1964 में, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए C+F2 कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, अंतिम प्रक्रिया को फिर से करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो हमें रूटिंग लास्ट एक्शन करना है तो उसके रीडू का यूज करते हैं। तो रीडू की फुल होती है, रीडू की शॉर्टकट कुंजी होती है तो वो होती है हमारी कंट्रोल+बाई। अंडू की कंट्रोल+Z और रीडू की कंट्रोल+बाई। इसका तो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कंट्रोल+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन, ECS का पूर्ण रूप क्या है? ECS का पूर्ण रूप क्या है? तो ECS का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पर डेटा सेव करने के लिए कौन से कंप्यूटर टूल्स उपकरण उपलब्ध हैं? तो वो होता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, लिब्रे ऑफिस शॉर्टकट कुंजी उपयोगकर्ता अलीबाबा फाइनेंशियल से संबंधित महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो कि परीक्षा में 12 पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले फुल फॉर्म हमारी NPCI। तो NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है? NPCI की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट UPI की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट है भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होती है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारी NUUP की फुल फॉर्म क्या है? NUUP की फुल फॉर्म क्या है? तो NUUP की फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनिफाइड USD प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारी USSD की फुल फॉर्म क्या है? तो USSD की फुल फॉर्म क्या है हमारी? तो वो होती है अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। नेक्स्ट NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट RTGS। तो RTGS की फुल फॉर्म क्या होती है? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है हमारी वह IMPS। तो IMPS की फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट UTR की फुल फॉर्म क्या है? यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। क्या? यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। नेक्स्ट IFSC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड। तो वो जो IFSC कोड होता है ये हमारा 11 डिजिट का होता है। नेक्स्ट स्विफ्ट का यूज करते हैं हम एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड का यूज है एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजने। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
इंटरबैंक फाइनेंशियल, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट AEPS, तो AEPS की फुल फॉर्म क्या है? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट BFD, BFD की फुल फॉर्म क्या है? बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। नेक्स्ट APR, APR की फुल फॉर्म क्या होती है? एनुअल परसेंटेज रेट, क्या है? एनुअल परसेंटेज रेट। नेक्स्ट TDS, तो TDS की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स, या टैक्स डिटेक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट PMJJBY, तो PMJJBY की फुल फॉर्म क्या है? तो PMJJBY की फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारी PMSBY, तो PMSBY की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसके अंदर हमें 2 लाख का कवर दिया जाता है दुर्घटना होने पर या मृत्यु होने पर। PMJDY, तो PMJDY की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट APY, अटल पेंशन योजना, क्या है? APY अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म्स हैं, कंप्यूटर की मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो कि परीक्षा में बाहर पूछी आती हैं। चलिए कैड की फुल फॉर्म क्या है? CAD, तो कैड की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट कैम की फुल फॉर्म क्या है? CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट CD की फुल फॉर्म क्या होती है? कम्पैक्ट डिस्क, क्या होती है? कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो है BIOS, तो BIOS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, क्या? भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट CD-ROM, तो CD-ROM की फुल फॉर्म क्या होती है? CD-ROM की फुल फॉर्म होती है हमारी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, क्या होती है? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट CD-RW, तो CD-RW की फुल फॉर्म क्या थी? कम्पैक्ट डिस्क, और RW के अंदर रीड एंड राइट। नेक्स्ट कोबोल क्या है? हमारी लैंग्वेज है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट CPU फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको जैसे कि पता है जो हमारी फुल फॉर्म्स हैं पेपर से एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट CRT, तो CRT की फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब, क्या? कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट CU की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट CDMA, तो CDMA की फुल फॉर्म क्या? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। नेक्स्ट DOC की फुल फॉर्म क्या है? डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट ATM की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM की फुल फॉर्म। नेक्स्ट ADC की फुल फॉर्म क्या? एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। नेक्स्ट ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है हमारी AI, तो AI की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती है, ARPANET की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ASCII, तो आज का ही बोलते हैं सर, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन LOGOL, तो LOGOL की फुल फॉर्म क्या? एल्गोरिथमिक ALGOL, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, क्या? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट ARC की फुल फॉर्म क्या? तो BARC की फुल फॉर्म क्या? द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट बेसिक की फुल फॉर्म क्या? तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है हमारी बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट BIOS, तो BIOS की फुल फॉर्म क्या? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि मैंने आपको बता दिया इंपोर्टेंट फुल में। BSNL, तो BSNL की फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट BMP, तो BMP क्या है? बिट मैप होती है, जो हम MS वर्ड होता है हमारा, सॉरी MX
पेंट, तो MS पेंट होती है जो जिसमें पेंटिंग करते हैं, तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है .bmp, तो bmp की फुल फॉर्म क्या होती है बिटमैप, ठीक है। किससे संबंधित है? पेंट, पेंट की जो होती है पेंट। नेक्स्ट हमारी फुल फॉर्म है बस CPU, तो CPU फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। नेक्स्ट CRT, तो CRT फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट CU की फुल फॉर्म क्या होती है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट CDMA, तो CDMA की फुल फॉर्म होती है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। नेक्स्ट DRAM, तो DRAM की फुल फॉर्म क्या है? तो D का मतलब होता है डायनेमिक और RAM का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन DAC, तो DAC की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है। नेक्स्ट DBMS, तो DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट DCL की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल कमांड लैंग्वेज, क्या है? डिजिटल कमांड लैंग्वेज। नेक्स्ट DFD, तो DFD की फुल फॉर्म होती है डेटा फ्लो डायग्राम, क्या होती है? डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट DNS, तो DNS की फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट DPI, क्या है? DPI, तो DPI की फुल फॉर्म होती है, तो जो हमें DPI की फुल फॉर्म होती है वह डॉट पर इंच, क्या होती है? डॉट पर इंच। नेक्स्ट DRDO, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या? द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है DVD, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है DVD, तो DVD फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट ईमेल, तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट E-कॉमर्स, तो E-कॉमर्स की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स। इस बार E-लर्निंग, तो इलेक्ट्रॉनिक्स लर्निंग, ठीक है। E-मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, ठीक है। E-पे, इलेक्ट्रॉनिक पे। नेक्स्ट E-बैंकिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। इस प्रकार से होता है E का मतलब। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है EPROM, तो EPROM की फुल फॉर्म क्या? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है, नेक्स्ट फुल फॉर्म है EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है? तो EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड, क्या होती है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है EDP, तो EDP की फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट जो नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है EDSEC, तो EDSEC की फुल फॉर्म क्या है? तो EDSEC क्या है? नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारी EDSEC, EDSEC, नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारी EDSEC। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है वो EDSEC, तो EDSEC की फुल फॉर्म क्या होती है? EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। नेक्स्ट EEPROM, तो EEPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट फोर्ट्रॉन, तो फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांजेक्शन, कहते हैं ट्रांसलेशन, सॉरी। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी फोर्ट्रॉन, तो फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होती है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये होता है हमारा CUI, तो उसका होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है GSM, तो GSM की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट GIF, तो GI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, क्या होता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा इंटरचेंजेबल, तो ये भी होता है और इंटरचेंज भी होता है, ठीक है। दोनों एक ही बात है, दोनों फुल फॉर्म क्या हमारे करेक्ट हैं। वो इंटरचेंज हो गया, वो इंटरचेंजेबल हो गया। नेक्स्ट GPRS, तो GPRS की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेज रेडियो सर्विस, जनरल पैकेज रेडियो सर्विस। नेक्स्ट HTML, तो HTML क्या है? हमें लैंग्वेज है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसके थ्रू हम वेबसाइट बनाते हैं। नेक्स्ट HTTP क्या? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट IBM फुल इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या होती है IBM फुल? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सभी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, CCC हो गया, O लेवल हो गया, ठीक है, और ऑल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नेक्स्ट ICANN, तो ICANN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। नेक्स्ट ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN की नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी IT। IT फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट JPEG, तो JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होती है? जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट KBPS, तो KBPS की फुल फॉर्म किलोबाइट पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड। नेक्स्ट लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। और PAN, तो पैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर नेटवर्क में पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होती है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट LSI, तो LSI, तो LSI की फुल फॉर्म क्या होती है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मैंने आपको बता दिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हमारे किसी शहर को कवर करता है, शहर के एरिया जो शहर का वो होता है, जितना भी एरिया होता है उसे कवर करता है नेटवर्क। लैन एक बिल्डिंग में नेटवर्क कवर करता है। वैन पूरी मतलब ऑल एक कंट्री दूसरी कंट्री में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारी MICR, तो MICR में जो अंक होते हैं उसमें 9 अंक होते हैं हमारे, 9 डिजिट का होता है। MICR नंबर 9 डिजिट का होता है, ठीक है। इसका यूज हम बैंकिंग क्षेत्र में करते हैं, के लिए इसमें बैंकिंग क्षेत्र में जो भी हमारे चेक्स वगैरह होते हैं उनको स्थानांतरित करने के लिए। जो चेक की वैलिडिटी होती है वो जारी करने के 3 महीने तक होती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मोडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट MS एक्सिस, MS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस की फुल फॉर्म होती है मतलब एक्सिस जिसका हम डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं। MMS की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट MB की फुल फॉर्म क्या होती है? मेगाबाइट। KB किलोबाइट, GB जेटाबाइट, सॉरी जेड होती है जेटाबाइट, GB होता है, ठीक है, गीगाबाइट, GB मतलब गीगाबाइट। नेक्स्ट MS DOS, MS DOS की फुल फॉर्म क्या? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट MTNL की फुल फॉर्म क्या है? तो MTNL की फुल फॉर्म महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। सभी जो क्वेश्चन भी आज की क्लास क्वेश्चन इससे क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो सभी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आज की क्लास की, तो क्लास को पूरी देखना। चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर। नेक्स्ट NAL, तो NAL की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज। क्या है? नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज। नेक्स्ट NIC, तो NIC की फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट OCR, तो OCR की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR की फुल फॉर्म। तो ये OCR की फुल फॉर्म हमारी ये भी होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, दोनों ही करेक्ट है, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। नेक्स्ट OMR, तो OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट जो हमारी OMR सीट होती है, जैसा जो हमारा ऑफलाइन पेपर होता है तो उसमें हमारी सीट मिलती है जिसमें 4 हमें सर्कल दिए हुए होते हैं, हमें एक सर्कल फिल करना होता है जो करेक्ट होता है, ठीक है। तो उसे पढ़ने के लिए हम OMR सीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट OS, तो OS की फुल फॉर्म क्या होती है? होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, PC पर्सनल कंप्यूटर। तो कहते हैं नहीं PC है, तो PC मतलब क्या था? पर्सनल कंप्यूटर। PDL की फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। कहते हैं प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। कहते हैं प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। PL1, तो PL1 की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। नेक्स्ट PNG जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, ठीक है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट PDF, तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और PDF की एक्सटेंशन होती है .PDF। क्या होती है? .PDF। POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। PROM, तो PROM की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। P फॉर प्रोग्रामेबल और ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट जो हमारी फुल फॉर्म है PSTN, तो PSTN की फुल फॉर्म होती है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच टेलीफोन
नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSTN की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट रैम की फुल फॉर्म, तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट रोम, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, क्या होती है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है, ये क्या हमारी दोनों प्राथमिक मेमोरी, जैसे प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आते हैं, ठीक है, और इनके अलग अलग पार्ट होते हैं, रैम के भी और रोम के भी। RPG, तो RPG की फुल फॉर्म है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, क्या रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। एस रैम स्टैटिक रैम, यहाँ होता है एक होता है DRAM, तो DRAM कौन होता है डायनेमिक रैम। नेक्स्ट SCSI की फुल फॉर्म क्या होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। नेक्स्ट सिम, जो हमारी सिम होती है उसकी फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, की होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है, SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट SMS, जो हमारे फोन में SMS आता है, मैसेज आता है, तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या फिर शॉर्ट मैसेज सर्विस। मैसेजिंग या फिर मैसेज एक ही बात है, ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट फुल फॉर्म है हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म TCP/IP, TCP/IP, तो TCP फुल फॉर्म क्या होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट TFT, तो TFT की फुल फॉर्म क्या होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, क्या थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट ULSI, तो ULSI की फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो ULSI का उपयोग किया जाता है वो हमारी 5वीं पीढ़ी में उपयोग किया जाता है, किसमें 5वीं पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का, और प्लस AI की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट यूनिवैक, तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है ये एक हमारा पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था, ठीक है, जिसमें हम व्यापार के लिए उपयोग करते थे इसका, तो इसकी जो फुल फॉर्म है यूनिवैक की यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्या होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट UPS, तो जैसे हमारी लाइट चली जाती है, जैसे सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं, हमारी लाइट चली गई तो हमारा सिस्टम तुरंत बंद नहीं होगा, तो वो 5 से लेकर 10 मिनट तक जो टाइमिंग होती है, जो हमें UPS द्वारा क्या होती है हमें पावर सप्लाई होती है, क्या पावर सप्लाई। जैसे कोई भी हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर लाइट चली जाती है तो वो तुरंत बंद होगी और जो उसका डाटा है वो लॉस हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम UPS का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमें पावर सप्लाई मिल जाती है 10 से 15 मिनट तक। तो UPS की फुल फॉर्म क्या होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, क्या होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है URL की फुल फॉर्म क्या है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे हमारी वेबसाइट पर कोई एड्रेस है डॉट इस प्रकार से www.http इस प्रकार से, तो वो क्या होता है हमारा URL होता है। नेक्स्ट USB फॉर्म क्या है यूनिवर्सल सीरियल बस, क्या होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट UMTS की फुल फॉर्म क्या यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट फुल फॉर्म है वो हमारी वायरस की है VIRUS विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। नेक्स्ट वीडियो की फुल फॉर्म क्या विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, या विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट VLSI, तो VLSI की फुल फॉर्म क्या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज किया था हमारे 4th जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और चौथी पीढ़ी में हमने माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया था, किसका माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट BSNL, तो VSNL की फुल होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड, की होती है विदेश संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट वैन की फुल होती है वाइड एरिया नेटवर्क, की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म है हमारी VMAX की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड, क्या है ये वर्ल्ड वाइड इंटरप्रेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस। नेक्स्ट VLL की फुल फॉर्म क्या सॉरी यार गलत हो गया। नेक्स्ट फुल फॉर्म है VLL, जो मैं नेक्स्ट फुल फॉर्म है WLL की है, क्या है WLL, तो WLL का मतलब वायरलेस लोकल लूप, क्या है वायरलेस लोकल लूप। नेक्स्ट जो फुल फॉर्म हमारी बॉम की है WORM, तो बॉम की फुल फॉर्म क्या होती है वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होती है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या होता है WW की फुल फॉर्म क्या WW की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब, क्या वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो फुल फॉर्म हमारी WMV, तो WMV की फुल क्या, विंडो मीडिया वीडियो, विंडो मीडिया वीडियो। नेक्स्ट WMA, तो WMA की फुल फॉर्म क्या है, तो WMA की फुल फॉर्म है विंडो मीडिया ऑडियो। WAP, तो WAP की फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट WLAN, WLAN तो वायरलेस लैन, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट फुल फॉर्म, जो नेक्स्ट फुल फॉर्म हमारी वाईफाई, किसकी, वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी। तो ये थी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स, ठीक है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर लेना, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 61, ईमेल क्या है, व्हाट इज़ ईमेल। तो ईमेल क्या है, ईमेल क्या है, मैसेज ट्रांसफर टेक्निक यूजिंग इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, वह ऑप्शन नंबर ए, मैसेज ट्रांसफर टेक्निक यूजिंग इंटरनेट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, लिब्रे ऑफिस के किस सब मेन्यू का उपयोग करके डोनेशन स्वीकार करते हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस होता है, किस सब मेन्यू का यूज करके डोनेशन स्वीकार करते हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस में डोनेशन का जो विकल्प होता है वो हमारा हेल्प मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है, हेल्प मेन्यू में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वो ऑप्शन नंबर बी है, हेल्प टू लिब्रे ऑफिस। क्या होगा, हेल्प टू लिब्रे ऑफिस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हेल्प टू लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, सबसे विलंबित टोपोलॉजी है, सबसे विलंबित टोपोलॉजी कौन सी है, स्टार, मैश, रिंग, ये ऑल ऑफ द ऑप्शन, ये सभी ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, रिंग टोपोलॉजी। जो सबसे विलंबित टोपोलॉजी होती है वो में रिंग टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, 64, आप ईमेल शब्दावली में BCNU को कैसे संक्षिप्त करेंगे। तो उसे करेंगे BCNU से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, BCNU, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, डिमोट आइकन की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जो हमारा डिमोट आइकन है उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस राइट, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस राइट, या अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो डिमोट आइकन की शॉर्टकट कुंजी होती है वो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, डाटा संचालित, डाटा संचारित संचारित डाटा, क्वेश्चन नंबर 66, डाटा संचारित करने के लिए ISP द्वारा उपयोग किए जाने वाला माध्यम कौन सा है, कॉपर, सैटेलाइट, ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस, या अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, कॉपर वायर। क्या है, कॉपर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 67, कम, यहाँ पर काम नहीं है, कम होगा, क्या होगा यहाँ पर कम, ये क्या, कम, कम शक्ति वाले USB डिवाइस को बिजली की आपूर्ति कैसे की जाती है। तो कम शक्ति वाले USB डिवाइस को बिजली की आपूर्ति कैसे की जाती है। तो वो किसके द्वारा की जाती है, तो वो की जाती है USB केबल के माध्यम से। किसके द्वारा, USB केबल के माध्यम से, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, थ्रू द USB केबल। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मगर इसका जो राइट आंसर है वो आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जिससे कि टाइम कम है अभी आपकी परीक्षा में, तो इसलिए आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, काटना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, USB के माध्यम से, USB के माध्यम से, थ्रू द USB केबल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, थ्रू द USB केबल, USB केबल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 68, प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को कहा जाता है। प्रति क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को क्या कहते हैं, रेफरल लिंक, फीडबैक, सिग्नल, या फिर सर्च। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, सर्च एडवर्टाइजिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सर्च एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से किस उपकरण के साथ सेलुलर टेलीफोन सबसे निकट से संबंधित है? तो इनमें से ऐसा कौन से उपकरण है जो सेलुलर टेलीफोन के सबसे निकटतम है? रेडियो, फिक्सल, डिजिटल मॉडेम, डिजिटल फोटोग्राफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, रेडियो। क्या है? रेडियो। तो सेलुलर नेटवर्क के सबसे निकट कौन से किससे संबंधित है? वो हमारा रेडियो से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, बाहरी एप्लीकेशन को क्या कहते हैं जो विजुअल उपस्थिति के लिए नीति प्रदान करते हैं? बाहरी एप्लीकेशन को क्या कहते हैं जो विजुअल उपस्थिति के लिए नीति प्रदान करते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? एक्स विंडो मैनेजर, एक्स विंडो सिस्टम, टेलिंग विंडो मैनेजर या फिर कंपोजिटिंग विंडो मैनेजर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, एक्स विंडो मैनेजर। क्या बोलते हैं? एक्स विंडो मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है, हमारे आउटपुट को एक निर्दिष्ट फाइल पर पुनः निर्देशित करने के लिए कौन से प्रतीक का उपयोग एटी कमांड में किया जाता है? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमारे आउटपुट को निर्दिष्ट करने के लिए, पुनः निर्देशित करने के लिए कौन से प्रतीक का उपयोग एटी कमांड में किया जाता है? ठीक है, तो बताइए ऐसा कौन सा कमांड है, ठीक है, जिसके द्वारा हम इसे पुनर्निर्देशित करते हैं फाइल को? ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन नंबर डी। तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, ग्रेटर देन का सिंबल। क्या है? ग्रेटर देन का सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, उबंटू में वर्तमान में लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले यूजर्स इन उबंटू हु हैव करेंटली लॉगिड इन? तो वो कौन सी कमांड है? इज, पी एस, हु या एफ एस? तो वर्तमान उबंटू में वर्तमान लॉगिन उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित करने के लिए या देखने के लिए हम हु कमांड का यूज करते हैं। किसका? हु कमांड का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, ठीक है, और ये क्लास स्पेशली ट्रिपल सी जून एग्जाम 2025 के लिए है। तो क्लास को पूरी देखना, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन से जरूर पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, एक प्रक्रिया जिसे दोहराया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और परिष्कृत किया जाता है। ए प्रोसेस डेट इज रिपीटेड, इवोल्यूटेड एंड रिफाइंड। तो इस कॉल्ड, तो उसे क्या कहते हैं? व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, जांच संबंधित या चलने का? तो उसे बोलते हैं हम जांच संबंधित, डायग्नोस्टिस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, अपनी स्लाइड के लिए क्वेश्चन नंबर 74, अपनी स्लाइड के लिए लेआउट डिज़ाइन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिज़ाइन द लेआउट फॉर योर स्लाइड्स? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक। नहीं, यहाँ पर फ्लाइट नहीं है, स्लाइड होता। क्या है? फ्लाइट नहीं है, स्लाइड। यहाँ पर क्या स्लाइड होगा, जो मतलब स्लाइड है, सी लाइड, ठीक है। तो प्रत्येक नई स्लाइड के लिए स्लाइड लेआउट टास्क पैन में एक लेआउट का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक नई स्लाइड के लिए लेआउट टास्क पैन में जाके एक लेआउट का चयन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 75, इम्प्रेस स्लाइड को किसके द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है? तो इम्प्रेस में स्लाइड को किसके द्वारा, निम्न में से किसके द्वारा दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है? इम्प्रेस स्लाइड कैन बी कंट्रोलेड रिमोटली वाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ब्लूटूथ के द्वारा। किसके? ब्लूटूथ के द्वारा। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा था कि वाईफाई, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके, क्वेश्चन नंबर 76, दोनों कोनों के ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का चयन किसके द्वारा एक साथ किया जा सकता है? तो किसके द्वारा ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का चयन किया जा सकता है? तो वो किया जाता है विड्थ एंड हाइट। क्या? विड्थ एंड हाइट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, विड्थ एंड हाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, कर्मचारियों के लिए साझा सामग्री प्रदान करने के लिए कंपनी के भीतर एक निजी नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं? एक्सटरनेट, इंटरनेट, इंट्रानेट, क्लोज सोर्स। तो उसे बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंट्रानेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है,
इंट्रानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज के, क्वेश्चन नंबर 78, लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज के ड्रॉप डाउन मेन्यू में निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट साइज विकल्प नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, जो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर है उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, उसमें कौन सा ऐसा फ़ॉन्ट साइज है जो इसमें नहीं है। 10, 13, 24, 19। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का वो ऑप्शन नंबर डी है, 19। ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारा 10 भी शो करता है, 13 भी, 24 भी, ठीक है, लेकिन 19 शो नहीं करता। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा इससे कि लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो जो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है वो होता है 6 और मैक्सिमम होता है 96। और वैसे अगर वैसी बात की जाए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, ड्रॉप डाउन अगर उसमें ड्रॉप डाउन नहीं पूछा गया है, अगर ड्रॉप डाउन पूछा जाएगा तो 6 होता है ड्रॉप डाउन में मिनिमम, और मैक्सिमम होता है 96। वैसे होता है कम से कम 2, ठीक है, जो होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है, और मैक्सिमम होता है 999.9, लगभग 1000 के समथिंग। ये मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है, ये मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है। अगर ड्रॉप डाउन में करें मिनिमम तो 6 और ड्रॉप डाउन में मैक्सिमम तो 96। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से कौन सी पहचान प्रक्रिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा उपयोग नहीं की जाती है। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होता है उसके द्वारा उपयोग नहीं की जाती है। तो वो है हमारा क्या है, सिग्नेचर लेस डिटेक्शन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, सिग्नेचर लेस डिटेक्शन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 है, विंडो 10 के लिए नवीनतम विकास प्लेटफॉर्म को क्या कहा जाता है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फॉर विंडोज़ 10 इज कॉल्ड एज। तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल विंडो प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल विंडो प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यूनिवर्सल विंडो प्लेटफॉर्म। तो नवीनतम जो विंडो 10 है, जो विंडो 10 है उसका नवीनतम विकास प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल विंडो प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को नेटवर्क कनेक्शन की बहुत आवश्यकता है। प्रस्तावित वाइड स्पेस रेडियो मानक क्या कहलाता है। तो प्रस्तावित वाइड स्पेस रेडियो मानक क्या कहलाता है, बेटलेस्ट, जिगबी, ब्लूटूथ या फिर वाईमैक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, बेटलेस्ट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, आरपीए तकनीक किसी विशिष्ट का अनुपालन नहीं करती है। तो आरपीए तकनीक किसी विशिष्ट का अनुपालन नहीं करती है। एक्यूरेट, हाई प्रोडक्टिविटी रेट, एनालिटिकल कैपेबिलिटी या फिर रिलायबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, विश्लेषणात्मक क्षमता, एनालिटिकल कैपेबिलिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो इसका अनुपालन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, ई बिजनेस के ग्रोथ की एक बड़ी समस्या है। तो ई बिजनेस ग्रोथ की एक बड़ी समस्या क्या है। तो उसकी जो बड़ी समस्या है वो है लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, उचित बुनियादी ढांचे का अभाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, आरपीए उपयोग। क्वेश्चन नंबर 84, आरपीए उपकरण कौन सा नहीं है। तो निम्न में से कौन सा है जो आरपीए उपकरण नहीं है। तो आरपीए की फुल होती है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। क्या होती है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, तो वह हडूप, ब्लू प्रिज्म है, यूआई पैथ भी है, ठीक है, ऑटोमेशन एनीवियर भी है, लेकिन हडूप नहीं है। तो इसका तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, हडूप। तो आरपीए का कौन सा उपकरण नहीं है, तो वो हडूप नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय ऑनलाइन हमले का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव ऑनलाइन अटैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पैसिव ऑनलाइन अटैक, फिशिंग, MITM,
रिप्लाई अटैक या फिर वायरल स्नीपिंग। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, फिशिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टैंड एलोन निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टैंड एलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता है और अन्य कंप्यूटर में फैलता है। तो आप ये याद रखना, जो खुद फैलते हैं ना, खुद को दोहराते हैं और अन्य कंप्यूटर में फैलते हैं, तो उसे बोलते हैं बॉम्ब्स। क्या बोलते हैं? बॉम्ब्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बॉम्ब। जो अपनी प्रति खुद ही बनाते हैं, जो खुद को दोहराते हैं, उन्हें बॉम्ब्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, फुट नोट्स, एंड नोट और इंडेक्स सभी को किसके रूप में इंसर्ट किया जाता है? फुट नोट, एंड नोट। क्वेश्चन नंबर 87, फुट नोट्स, एंड नोट्स और इंडेक्स सभी को किसके रूप में इंसर्ट किया जाता है? बुक मार्क, हाइपरलिंक्स, वर्ड फील्ड, नन ऑफ द ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बुक मार्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, एक ईमेल भेजते समय सीसी मतलब होता है कार्बन कॉपी फील्ड का प्रयोग करना एक अच्छा विचार क्यों है? तो ये अच्छा विचार इसलिए है क्योंकि भ्रामक नहीं हो सकता, क्योंकि प्राप्तकर्ता ये नहीं जान सकते कि संदेश पर कार्य कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, सोशल मीडिया जो रिवर्स कालानुक्रमित क्वेश्चन नंबर 89, सोशल मीडिया जो रिवर्स कालानुक्रमित क्रम में जानकारी प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है? प्रदर्शित है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रदर्शित करता है। तो उसे क्या कहते हैं? सोशल मीडिया जो रिवर्स कालानुक्रमित क्रम की जानकारी प्रदर्शित करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं फेसबुक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है ट्विटर है उसका जो नाम चेंज चुका है, उसका नाम क्या है? एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90, भुगतान ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया है? कहने का मतलब ये है, भुगतान ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है? गोल्ड, प्लेटिनम, ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गोल्ड। तो भुगतान ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारा गोल्ड उत्पाद है उसे लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, गोल्ड, सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? ऐसा कौन सा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सिम्बिलियन, 10 मोबाइल, विंडोज 10 मोबाइल हो गया, iOS या फिर डॉस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, डॉस। तो डॉस क्या है? डॉस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉस। डॉस क्या है? हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, पाठ लिखते समय लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाठ के नीचे एक रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है? जैसे लिब्रे ऑफिस में आप कोई लिख रहे हैं, कोई भी लेख लिख रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, तो उसके नीचे एक अंडरलाइन होती है। ठीक है, इसके नीचे रेखा होती है तो उसे अंडरलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडरलाइन। तो उसके नीचे विकल्प एक रेखा खींचने को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अंडरलाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, अंडरलाइन। अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन खींचनी होती है तो उसे बोलते हैं ओवर लाइन। क्या बोलते हैं इसे? ओवर लाइन। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, ई वॉलेट का सही उदाहरण कौन सा नहीं है? ई वॉलेट का सही उदाहरण कौन सा नहीं है? मोबीक्विक वॉलेट, गूगल वॉलेट, फ्री चार्ज वॉलेट या पेटीएम वॉलेट। तो मोबीक्विक वॉलेट, ठीक है, फ्री चार्ज वॉलेट और पेटीएम वॉलेट, ये सभी क्या वॉलेट के प्रकार हैं, लेकिन गूगल वॉलेट नाम से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, गूगल वॉलेट। तो गूगल वॉलेट नहीं है, यहाँ पर गूगल पे है। क्या है? गूगल पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, गूगल वॉलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कमांड यूजर को किसी विशेष पैटर्न के लिए फाइल के कंटेंट को खोजने की अनुमति देगा? तो निम्न में से कौन सी कमांड है जो विशेष पैटर्न की फाइल कंटेंट होता है उसे खोजने की अनुमति देता है? टच, फाइंड, ग्रिप या फिर इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका करेक्ट आंसर है। अगर हमें कोई खाली फाइल बनानी है तो उसके लिए हम करेंगे टच कमांड का यूज। किसका करेंगे? टच कमांड का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 95, विंडो 10 में पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कौन कार्य करता है? विच एक्ट एज विच एक्ट एज ए पर्सनल असिस्टेंट इन विंडो 10? कॉर्टना, गूगल, एलेक्सा या फिर सिरी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कॉर्टना। तो विंडो 10 में पर्सनल असिस्टेंट के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो करता है कॉर्टना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 है, इनिट प्रक्रिया की प्रक्रिया आईडी क्या है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनिट प्रक्रिया की प्रक्रिया आईडी क्या है? 1 2 4 6, ए बी सी डी, इनमें कौन सा आंसर करेक्ट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 1। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस आईडी ऑफ द इनिट प्रोसेस? तो क्या है उसकी? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस आईडी कितनी होती है? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, उच्च स्तरीय भाषा जो अब प्रमुख एआई प्रोग्रामिंग भाषा बन गई है, तो ऐसी कौन सी भाषा है जो प्रमुख एआई प्रोग्रामिंग भाषा बन गई है? हाई, एआई, एआई प्रो, लिस्प या फिर पाइथन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, लिस्प। और लिस्प की फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रोसेसिंग। एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 है, इंटरनेट के प्रारंभिक विकास किसके द्वारा समर्पित था? क्वेश्चन नंबर 99 है, इंटरनेट के प्रारंभिक विकास किसके द्वारा समर्थित था? ARPANET, बिल गेट्स, बिल रॉबर्ट्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ARPANET। तो इंटरनेट का प्रारंभिक विकास था, उसमें हमारा ARPANET का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ARPANET नंबर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ARPANET। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये अमेरिका की थी, एक डिफेंस, हमारी डिफेंस आर्मी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 है, रुपया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत या हिंदी? तो रुपया शब्द की उत्पत्ति हमारी संस्कृत भाषा से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है